अच्छा सर, कैमरे से मुआयना करना, हर डॉक्टर स्पेशली जो हैं वो ईएनटी वाले कैमरे से मुआयना करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये बहुत ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो फिर इसका तरीक़ाकार क्या है? गुमन साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। कैमरे से मुआयना, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत सारे ईएनटी के डॉक्टर वो फैसिनेट कर रहे होते हैं कि हम कैमरे से मुआयना करते हैं। तो एक्चुअल कैमरे से मुआयना है क्या? देखिए, एक आम ईएनटी का डॉक्टर, अब हम स्पेसिफिकली हेडलाइट से मुआयना मुकाबला एंडोस्कोप या कैमरे से मुआयनों को, मैं दोनों के बारे में आपको कंपैरिजन करूँगा। देखिए, जब भी जो नाक है ना, नाक और साइनसेस ये एक ही ऑर्गन है। ये नहीं कि नाक कोई और है, साइनसेस कोई और चीज़ है। तो ये 1 यूनिट काम करते हैं। अगर मैं किसी के नाक का मुआयना अगर कर रहा हूँ तो मेरे ज़हन में उसके पीछे साइनसेस भी हैं। अगर मैं किसी के नाक का मुआयना हेडलाइट पहन के कर रहा हूँ तो उसमें मुझे नाक की हड्डी, नाक की लाइनिंग, अगर कोई ऑब्वियस पॉलिप्स है, यानी कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं उससे कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, मरीज़ ने आपको कंप्लेंट्स भी अपनी बताई हुई हैं। मेरे ज़हन भी फोकस है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, जो कि हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढता है। ठीक है, इस बेसलाइन नॉलेज, मरीज़ के सिम्टम, उसके साथ वो उसका मुआयना कर लेता है। अब कैमरे से मुआयना क्या है? देखिए, जो साइंस ने तरक्की की है लास्ट 2 डेकेड से, एंडोस्कोप्स आ गए। एंडोस्कोप्स क्या है कि एक पतली एक कैमरे की एक वो है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सामने से शार्प तेज़ लाइट जा रही है। वो फोकस्ड एरिया को मैग्नीफाई भी कर रही है, फोकस एरिया को वेल इल्यूमिनेट भी कर रही है, रोशन कर रही है। तो उसकी लेंथ भी इतनी लंबी है कि जैसे अगर मैं नाक को सामने से लेके पीछे हलक तक देखना चाहूँ तो वो आराम से उधर जा सकती है। मैं अगर स्पेकुलम पकड़ के नाक का मुआयना करूँगा तो मैं ख़ास हिस्से को नहीं देख सकता। नंबर 1, एक तो ये स्कोप डिफरेंट एंगल में अवेलेबल होते हैं, 0, 30, 70 है, आप किसी भी एंगल पे जाके मुआयना कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है, जैसे मैंने बताया, ब्राइटर व्यू हो जाएगा, लार्जर व्यू हो जाएगा। तो इसके 100% इसके एडवांटेजेस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका मुआयना ज़रूर इसे करना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ प्री रिक्विजिटीज़ है। हर ईएनटी के डॉक्टर को एंडोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लाइक हर पजामे का साइज़ डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अगर मैं मेरा ईएनटी में काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर मैं किसी के नाक का मुआयना करूं तो कभी भी अगर मरीज़ आके बैठा है, मैंने स्कोप उठाई है, नाक में डाली है, तो मुझे ज़ीरो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि नाक के ख़ास हिस्से को देखना ज़रूरत है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ साइनसेस खुलते हैं, मैंने उसको देखना है तो मैं कैमरा डालूंगा। ठीक है। मुझे नाक के पीछे वाले से, हलक वाले हिस्से में कुछ पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कैमरा डालूंगा। कोई ऐसी बीमारी जो पीछे पड़ी हुई है और सामने से नज़र नहीं आ रही, मैं उसके लिए कैमरा डालूंगा। लेकिन उसके लिए नाक को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, नाक में वेज़ो कंस्ट्रक्शन करनी है, रास्ता बनाना होता है, ख़ास हिस्सा जिसको मैंने देखना है उसको वेज़ो कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करके अगर आप नाक का मुआयना करेंगे तो आपको इससे वो इन्फॉर्मेशन जो लेना चाह रहे हैं वो आप गैदर कर सकते हैं। लेकिन एक मरीज़ बैठा है और आपने कैमरा डाला कि मैंने कैमरा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मरीज़ आया है, आपने सीधा ही कैमरा उसकी नाक में घुसेड़ दिया और वो आपको पहले प्रिपरेशन क्या है सर? अच्छा, प्रिपरेशन में ऐसे होता है कि देखिए, जो स्कोप है उसका 4 मिलीमीटर का, आम जो स्कोप होती है 4 mm होती है, 3 mm की भी होती है। तो उसमें नाक को जाने के लिए नाक का अपना एक हड्डी है। मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन में हड्डी टेढ़ी होती है। नाक की लाइनिंग होती है जो फूली होती है, या गदूद होते हैं जिन्होंने नाक को फिलअप किया होता है, उसमें तो कैमरे से मुआयने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। आपने यूं गए तो सारा गदूदों ने फूला हुआ है और सारी ब्लॉकेज रास्ता है, तो उसमें तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो गया। तो आपका सवाल है कि क्या प्रिपरेशन क्या है? तो प्रिपरेशन में नाक के आपके स्कोप जाने का रास्ता बनाना, जिसे वेज़ो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसको सुन करना, क्या कि अगर दाएं बाएं आपका कैमरा कहीं लगे तो पेशेंट को पेन ना हो। तो ये इसकी प्रिपरेशन इसको कहते हैं। तो जैसे किसी को ऑब्वियस बहुत ज़्यादा पॉलिप्स है, नाक ही बंद है, उसमें आपने कैमरे से क्या मुआयना करना। ठीक है।
तो ये है इसकी प्रिपरेशन। यानी कि डायरेक्ट कैमरे से देखने की बजाय आप पहले उसको प्रिपेयर करें और फिर आपको पता भी होना चाहिए कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। सर अगर किसी को बहुत ऑब्वियस ग्रोथ है, नाक में पॉलिप्स भरे हुए हैं और बाहर लटक रहे हैं, उसमें कैमरे का कोई रोल नहीं है। किसी को ग्रॉस डीएनएस है, आप देखते हैं सामने हड्डी का इतना बड़ा स्पर पड़ा है, उसमें कैमरे का कोई रोल नहीं है। और कोई ऐसी ऑब्वियस पैथोलॉजी जो आपको नज़र आ रही है, तो ये ऑब्वियसली कैमरे का मतलब हिडन चीज़, कि जो ऐसी चीज़ जो आपको आम हेडलाइट से नज़र नहीं आ रही और आपने उसको ढूंढना है। यस, इज़ अ वंडरफुल गैजेट। और कैमरे से फिर उस सिचुएशन, यानी कि अगर किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट ने आपको बगैर कैमरे के देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास कैमरा ठीक नहीं है या वो ईएनटी स्पेशलिस्ट ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको ज़रूरत महसूस नहीं हुई कैमरा देखने की। नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और कैमरे से देखना कोई मुज़ायका भी नहीं है। अगर कोई देख रहा है तो वो ऑब्वियस है। हाँ, दूसरे नंबर पे ये है कि समटाइम ऐसे होता है कि देखिए हर इंसान के नाक का साइज़ डिफरेंट है। मैंने बताया कि एंडोस्कोप उसे वेल इल्यूमिनेट करती है, रोशन दिखाती है, बड़ा दिखाती है। तो एक छोटी सी चीज़ जिसका साइज़ सेंटीमीटर में है, आप कैमरे में डालते हैं, आपने 20 इंच की एलसीडी लगाई हुई है, आप नाक में डालते हैं, इतना बड़ा गोश्त नज़र आ रहा है और आपका गोश्त फूला हुआ है जी, तो मरीज़ बेचारा तो वैसे ही सहम जाता है। तो इस तरह कुछ फाल्स शोबदाबाजी नहीं जी, वो भी थोड़ी सी हो जाती है। उसमें मरीज़ डर भी जाता है कि पता नहीं इतना बड़ा दूध है, जबकि वो कैमरा उसे मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है। यानी कि सेकंड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए। अगर कोई आपको कैमरे से देख के और आपको कोई शोबदाबाजी टाइप चीज़ आपके साथ करना चाह रहा है तो आप एक सेकंड ओपिनियन के तौर पे किसी दूसरे स्पेशलिस्ट से भी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।